नमस्कार। 22 दिसंबर 2025 को भारत सरकार ने जीएसटी रेट्स में कटौती करी है। कटौती करने के बाद जो सरकार के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो मिनिस्टर हैं, ख़ास तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वे ऐसे कहते सुनाई दे रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे देश को फ़ायदा होगा। आइए इस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो ये जीएसटी रेट कट हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये जीएसटी रेट्स घटा दिए हैं, इसका मतलब ये है कि जो टैक्स कलेक्शन होगा उसमें कुछ हमारे को कमी देखने को मिलेगी। तो वैल्यू टर्म्स में देखें तो ये जो कमी है ये करीब करीब 40,000 करोड़ या 45,000 करोड़ का कुछ इसमें डेंट लगेगा टैक्स कलेक्शन में। अब उसके बाद दूसरी बात ये देखें कि जो एक बात कह रहे हैं कि इससे एकदम से डिमांड यहाँ पर बन जाएगी, या फिर कुछ जो विश्लेषक हैं वे ये कह रहे हैं कि ये जो रेट कट हैं ये इन्होंने डोमेस्टिक डिमांड बनाने के लिए करी है, क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया उससे कुछ इम्पैक्ट होगा, तो उसको नेगेट करने के लिए करी है। इसमें देश के लिए कुछ नहीं है। तो अगर इसको इस दृष्टि से देखें तो देखिए, जो अमेरिका की जो टैरिफ लगाई है इंडिया पे 50%, 25% और उसके बाद 25% एडिशनल, उससे जो नुकसान हो रहा है वो करीब करीब हो रहा है 4 लाख करोड़ का। उसके साथ ही जो वैल्यू टर्म्स में जो आपको टैक्स का नुकसान हो रहा है वो आ रहा है 50,000 करोड़। तो इस सब को लगाएं तो क्या डोमेस्टिक डिमांड से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक डिमांड से इन चीज़ों की भरपाई नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि देश में जिस तरीके की डिमांड बोल रहे हैं वैसी डिमांड नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर ये जीएसटी के रेट कट होने से अगर यहाँ पर डिमांड भी क्रिएट होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट ये होगा कि जो संगठित क्षेत्र है, जो ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, कि जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो असंगठित क्षेत्र है जो कि ऑर्गेनाइज से काफ़ी बड़ा है वहाँ पर डिमांड घट जाएगी, क्योंकि कोई नई डिमांड तो इससे बनेगी नहीं। नई डिमांड को ना क्रिएट करने के तो दूसरे रास्ते हैं। तो ये जो आप ये बोल रहे हैं कि टैक्स को घटाने से यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो जाएगी, ये जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि इसका नुकसान ये होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कुछ डिमांड आपको दिख भी जाए, वैसे वहाँ भी नहीं दिखेगी, लेकिन असंगठित क्षेत्र में इसका नुकसान होगा। तो ये था एक संक्षिप्त विश्लेषण। धन्यवाद।